गर्मियों की एक सुबह छोटे से गांव नीमागढ़ में चहल पहल थी। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, महिलाएं चूल्हे जला रही थीं और बुजुर्ग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गपशप कर रहे थे। गांव के बाहर एक बड़े पेड़ पर सैकड़ों कबूतरों का झुंड रहता था, जिनकी मधुर गुटरगूं से पूरा गांव गूंजता था। उन कबूतरों का नेता था राजू, जो अपनी समझदारी और सूझबूझ के लिए मशहूर था। लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। गांव के पास के जंगल से एक शिकारी कालू आया, जो जानवरों को फंसाकर बेचने का धंधा करता था। उसने पेड़ के नीचे चावल के दाने बिखेरकर एक बड़ा जाल बिछा दिया। कबूतरों का झुंड, जो भूख से बेहाल था, दाने देखकर लपका। पल भर में सारे कबूतर जाल में फंस गए। शिक्षा की बात, जीवन में कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए। आसान रास्ते अक्सर खतरनाक होते हैं। कबूतर घबराकर फड़फड़ाने लगे, हमें बचाओ, ये शिकारी हमें मार डालेगा। चिल्लाते हुए वे राजू की ओर देखने लगे। राजू ने गहरी सांस ली और बोला, डरो मत, अगर हम सब मिलकर एक साथ उड़ें तो इस जाल को लेकर उड़ सकते हैं। शिकारी हमें अकेले नहीं पकड़ पाएगा। कुछ कबूतरों को संदेह हुआ, यह कैसे होगा, हम तो फंस चुके हैं। लेकिन राजू ने हिम्मत बंधाई, एकता में बल है, मेरे संकेत पर सब एक साथ पंख फड़फड़ाना। और ऐसा ही हुआ। 1 2 3 उड़ान। पल भर में सारे कबूतर जाल समेत आसमान में उड़ चले। नीचे खड़ा शिकारी हैरान रह गया। शिक्षा की बात, मुसीबत के समय घबराने की बजाय सूझबूझ से काम ले, नेता की बात माने और टीम वर्क करे। कबूतर जाल लेकर दूर एक पहाड़ी पर पहुंचे, जहां राजू का दोस्त नीलू रहती थी, एक बुद्धिमान चूहिया। राजू ने उससे कहा, नीलू, हमें इस जाल से आजघात करा दो, तुम्हारे तेज दांत इन रस्सियों को काट सकते हैं। नीलू ने हामी भरी और जाल चबाने लगी। धीरे धीरे सारे कबूतर मुक्त हो गए, लेकिन नीलू ने एक सवाल उठाया, अगर शिकारी फिर आया तो? राजू मुस्कुराया, हम गांव वालों को चेतावनी देंगे, सब मिलकर उस शिकारी को सबक सिखाएंगे। शिक्षा की बात, मुश्किल वक्त में दोस्तों की मदद लेना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। अगले दिन राजू और नीलू ने गांव के मुखिया छोटू राम को सारी बात बताई। छोटू राम ने पंचायत बुलाई, सभी ग्रामीण इकट्ठे हुए। बूढ़े किसान भीम सिंह बोले, हमें शिकारी को समझाना होगा कि जानवरों को मारना गलत है। स्कूल टीचर मीना ने सुझाव दिया, चलो उसके साथ बात करते हैं, शायद वह समझ जाए। शिकारी कालू जब अगले दिन फिर जाल लेकर आया तो उसे गांव वालों ने घेर लिया। बच्चों ने नारे लगाए, प्रकृति का दुश्मन, हमारा नहीं यहाँ स्थान। कालू डर गया। छोटू राम ने उसे समझाया, भाई, पेड़ पौधे और जानवर हमारे दोस्त हैं, इन्हें मारोगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि अब वह जंगल की रक्षा करेगा। शिक्षा की बात, बुराई का विरोध करने के लिए एकजुट होना जरूरी है। शांति से समझाने पर भी लोग बदल सकते हैं। उस दिन के बाद नीमगढ़ गांव और जानवरों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। ग्रामीणों ने पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था की और कालू शिकारी अब जंगल की निगरानी करने लगा। राजू के झुंड ने फिर कभी लालच नहीं दिखाया और नीलू चूहिया गांव की रक्षक बन गई। गांव वालों ने एक नियम बनाया, जो भी नीमगढ़ आए उसे प्रकृति और जीवों का सम्मान करना होगा। शिक्षा की बात, प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। समाज तभी खुशहाल होता है जब हर प्राणी सुरक्षित हो। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।